नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उन्नाव के भगवंत नगर के आरआरबीएन इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां वे हेलीकॉप्टर से दोपहर 11 बजे हटिया मेला मैदान पर बने हेलीपैड पर पहुंचे और फिर योगी हरदोई लोकसभा क्षेत्र के शाहाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। शाहाबाद क्षेत्र की इस जनसभा में प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के साथ ही पांचों विधानसभा के विधायक भी मौजूद रहे। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार नामांकन की तारीख के आखिरी दिन 6 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सूत्र बताते हैं कि कन्हैया के नामांकन के दिन निकाले जाने वाले रोड शो में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या फिर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के शामिल होने की संभावना है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के रोड शो में भी शामिल हो सकती हैं। रोड शो से पहले ही कन्हैया कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। पार्टी में चल रही बगावत के बीच वह इस कोशिश में है कि शीर्ष नेता उनकी नॉमिनेशन रैली में ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी दर्ज कराएं। कांग्रेस के नेता भी पार्टी में उठी बगावत की हवा को थमने के लिए कन्हैया कुमार की रैली में शामिल होने की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। हरदोई से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से पहले पचदेवरा में 3 निष्क्रिय हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शाहाबाद में आने से तकरीबन 18 घंटे पहले कौंधी गांव में तालाब के किनारे रविवार शाम एक डिब्बे में 3 हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते के पहुंचने पर पता चला कि तीनों हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय हैं और काफी पुराने हैं। मामला कौंधी गांव के पास का है, जहां एक तालाब के किनारे स्थित बाग में कुछ बच्चे आम तोड़ने के लिए रविवार शाम गए थे। इसी दौरान बच्चों को मिट्टी में एक पुराना डिब्बा नजर आया। इस पर बच्चों ने मिट्टी से खोदकर डिब्बा निकाल लिया। डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें हैंड ग्रेनेड थे। पुलिस ने तीनों हैंड ग्रेनेड कब्जे में ले लिए और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। बहुचर्चित सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के खिलाफ प्रशासन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तरबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुकदमे में करण भूषण को नामजद करते हुए अज्ञात को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि बिना अनुमति वाहनों का काफिला निकालने के साथ ही उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता और निषेधाज्ञा कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तरबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसर बाजार में शनिवार को काफिले में समर्थकों ने आतिशबाजी भी की थी। जांच के बाद डीएम के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन और बिना अनुमति काफिला निकालने के मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। बरेली लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह आयरन का रोड शो प्रारंभ कर रहे हैं, जहां इनके गठबंधन की सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद हैं। यह रोड शो बरेली के नेहरू युवा केंद्र से प्रारंभ होकर जंक्शन से कचहरी रोड, चौकी चौराहा, अयूब खां चौराहा, श्यामगंज चौराहा से शाहदाना चौराहा, ईट पजो चौराहा से मूर्ति नर्सिंग होम होते हुए सर्किट हाउस तक नेहरू युवा केंद्र पर इसका समापन हो गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने कहा कि यह रोड शो संदेश देने के लिए है कि सरकारी दमन से, तानाशाही से और मोदी जी के आतंक से उनका विपक्ष के नेताओं को डराने का जो तरीका है, लोकतंत्र को जो खत्म करने का तरीका है, साथ ही उनके जो वादे हैं वह जुमले, जैसे अमित शाह ने कहा था कि ये चुनावी जुमला है, उस असलियत को जनता के सामने लाने के लिए रोड शो किया गया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के रोड शो में 1 किलोमीटर तक रोड को सजाया गया था। उस 1 किलोमीटर के दायरे में उनका रोड शो हुआ। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। अब यहां से श्याम सिंह यादव को बसपा से उम्मीदवार बनाया है। जानकारी के अनुसार बसपा ने आखिरी वक्त में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काटा है। अब उनकी जगह निवर्तमान बसपा सांसद
श्याम सिंह यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वो आज यानी नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करेंगे। कुछ दिनों पहले श्रीकला का टिकट कटने की चर्चा चल रही थी, लेकिन रविवार की शाम नगर स्थित केंद्रीय कार्यालय पर उद्घाटन करते समय बसपा कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने इसे अफवाह बता दिया था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में केएल शर्मा की सियासी सारथी बनेंगी। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दोनों जगह रिश्तों की डोर मजबूत करेंगी। वे सोमवार सुबह यहां पहुंचते ही बूथ कमेटी की समीक्षा भी करेंगी। वे नुक्कड़ सभा के साथ ही घर घर दस्तक देंगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक लंबे समय तक चली इस रस्साकस्सी के बाद अंतिम दिन रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होकर एकजुटता का संदेश दे रही हैं। अब इन दोनों सीटों की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। बता दें कि पार्टी की ओर से अभी तक अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी की 40 सदस्यीय टीम रायबरेली पहुंच गई है। यह टीम प्रियंका के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बता दें कि बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रमुखों की चयन प्रक्रिया पर राहुल ने सवाल खड़ा किया था। इस दौरान उन्होंने कुलपतियों के चयन को लेकर टिप्पणी की थी, जिसका विरोध जताते हुए अब कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों और शिक्षाविदों ने खुला पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वह योग्यता, विद्वतापूर्ण, विशिष्टता और अखंडता के मूल्यों पर आधारित कठोर, पारदर्शी, कठोर प्रक्रिया की विशेषता है। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल पर आधारित है और विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने की दृष्टि से किया गया है। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए 7 मई से नामांकन शुरू होगा। बता दें कि अंतिम चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर नामांकन होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में नामांकन होंगे। बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अंतिम चरण में ही नामांकन होंगे। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे मैदान में उतरे हैं और मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मैदान में उतरी हैं। तो वहीं रवि किशन गोरखपुर से दूसरी बार मैदान में है। एनडीए रॉबर्ट्सगंज से अभी तक प्रत्याशी भी तय नहीं हो सका है। अंतिम चरण की 13 सीटों में 9 बीजेपी, 2 अपना दल और 2 बीएसपी की है, जो 2019 में 8 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर बसपा रनर रही थी। जनपद कासगंज के सहावर में पूर्व चेयरपर्सन के विकास कार्यों की तारीफ आज भी हो रही है। दरअसल सहावर को साफ स्वच्छ रखने के लिए एमआरएफ सेंटर बनाया गया था, जिसमें सहावर जाहिदा सुल्तान की देन है और कूड़े से खाद्य बनाने के लिए कार्य लगभग शुरू हो चुका है। बता दें कि जाहिदा सुल्तान पूर्व सांसद मुशीर अहमद खान की बेटी हैं। सहावर में विकास कार्यों को लेकर पूर्व में कहा था कि गाथा लिख चुकी हैं। भव्य और आधुनिक नगर पंचायत भी पूर्व जाहिदा सुल्तान की ही देन है। खाद बन रही है। हैं? खाद बनना शुरू हो गई? हाँ, हो गई। कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन से है। अच्छा, खाद बन रही है लगातार? हाँ। लगभग कितने साल हो गए होंगे? हाँ, ये एमआरएफ सेंटर पूछ रहे हैं। हो गए 6 साल हो गए। अच्छा, तो उस समय पुरानी चेयरमैन थी या यही थी? पुरानी। संत कबीर नगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने में कैंची से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कलयुग में भाई ही भाई का दुश्मन बना जा रहा है। वारदात को अंजाम देकर बड़ा भाई रामशंकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल देर रात मेहा दावल थाना क्षेत्र के बीमापार गाँव में 2 सगे भाइयों में अज्ञात कारणों को लेकर विवाद हो गया। वहीं अस्पताल ले जाते समय रामविलास ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। आज प्रातः थाना मेहदावल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव बीमापार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली
कि एक व्यक्ति की कैंची से हत्या कर दी गई है, जिस पर मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 सगे भाइयों में रात में झगड़ा हुआ था, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई के सीने में कैंची घोंप दी थी। परिवारजन उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदावल ले गए थे और वहां से फिर रेफर होने के उपरांत खलीलाबाद ले गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।